दिन में कितनी बार आप और हम अपनी जेब से फोन निकालते हैं, किसी दुकान के काउंटर पर रखे उस छोटे से चौकोर कोड को स्कैन करते हैं और बस पेमेंट हो जाता है। बहुत आम सी बात है ना? लेकिन जरा रुकिए। क्या हो अगर रोजमर्रा का ये आम सा दिखने वाला डिजिटल पेमेंट असल में एक बिल्कुल खामोश और अदृश्य चोरी का घटनास्थल हो? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे डिजिटल अपराध का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो हमारी सड़कों और बाजारों में बिना किसी शोर शराबे के हो रहा है। नकली क्यूआर स्कैम। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। जब आपके फोन पर पेमेंट सक्सेसफुल का हरा निशान आता है, तो क्या ये पक्का है कि आपका पैसा उसी दुकानदार को मिला है जो आपके सामने खड़ा है? हमें तो यही लगता है कि लोकल दुकानदार को पैसे मिल गए, लेकिन असलियत बहुत ही चौंकाने वाली हो सकती है। जो पैसे उस छोटे व्यापारी के गले में जाने चाहिए थे, वो बिना किसी डिजिटल अलार्म के, बिना किसी वार्निंग के, बड़ी खामोशी से सीधे किसी ठग के बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। कोई हैकिंग अलर्ट नहीं और पलक झपकते ही पैसा गायब। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी हॉलीवुड की साइबर क्राइम थ्रिलर फिल्म का कोई प्लॉट नहीं है। ना ही ये कोई ऐसी टेक्निकल कमजोरी है जिस पर सिर्फ लैब में चर्चा हो रही हो। ये बिल्कुल असली है। ये एक ऐसा जमीनी अपराध है जो ठीक इसी वक्त, जब हम और आप बात कर रहे हैं, भारत के किसी न किसी कोने में, किसी गली या मोहल्ले की दुकान पे हो रहा है। इसलिए आज का हमारा ये विषय सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी रोजमर्रा की सुरक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। केस स्टडी रमेश जी की दुकान। चलिए इस चीज को सिर्फ थ्योरी की तरह नहीं, बल्कि एक असली घटना के जरिए समझते हैं। देखते हैं एक खामोश चोरी की टाइमलाइन क्या होती है। सुबह सुबह रमेश जी अपनी किराने की दुकान खोलते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि रात के अंधेरे में या उनकी नज़र बचाकर किसी ने उनके असली क्यूआर कोड के ठीक ऊपर एक अपना नकली स्टिकर चिपका दिया है। फिर पूरा दिन गुजरता है। ग्राहक आते हैं, सामान लेते हैं, खुशी खुशी फोन से स्कैन करते हैं, पेमेंट का मैसेज देखते हैं और चले जाते हैं। रमेश जी भी भीड़ में व्यस्त रहते हैं। और फिर आती है शाम, वो पल जब दिन भर की कमाई का हिसाब होता है। और तब ये खौफनाक सच सामने आता है कि उनके बैंक खाते में एक भी रुपया नहीं आया है, बिल्कुल शून्य। रमेश जी की उस शाम की हालत की आप बस कल्पना कीजिए। शुरुआत में तो लगा होगा कि शायद बैंक का सर्वर डाउन है या नेटवर्क में कोई दिक्कत है। यूपीआई में ऐसा अक्सर हो जाता है ना? लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, उन्हें एहसास होता है कि भाई कोई नेटवर्क एरर नहीं था। उनकी दिन भर की कड़ी मेहनत की कमाई, वो हजारों रुपए हवा में गायब नहीं हुए, बल्कि किसी बिल्कुल अनजान गुमनाम ठग के खाते में जा चुके हैं। एक छोटे दुकानदार के लिए ये नुकसान कितना बड़ा और कमर तोड़ने वाला हो सकता है, ये हम सब समझ सकते हैं। काम करने का तरीका, अपराध का पर्दाफाश। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्कैम आखिर काम कैसे करता है। इस पूरे खेल का सबसे डरावना पहलू पता है क्या है? इसकी सादगी। जब भी हम साइबर ठगी सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अंधेरे कमरे में बैठा कोई हैकर जो स्क्रीन पर जटिल कोडिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कोई हैकिंग नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगा जाता, किसी लिंक पर क्लिक करने को नहीं कहा जाता। ये पूरी तरह से एक लोटेक, जी हाँ, एकदम लोटेक हमला है। ठग का हथियार कोई कंप्यूटर नहीं, बस एक कागज का टुकड़ा है। और इस तकनीक को कहते हैं क्यूआर स्टिकर स्वैप। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये डिजिटल फ्रॉड से ज्यादा एक फिजिकल धोखा है। ठग बस अपना एक नकली क्यूआर कोड प्रिंट करते हैं और उसे बड़ी चालाकी से दुकानदार के असली क्यूआर कोड के ठीक ऊपर चिपका देते हैं। देखने में वो एकदम असली लगता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी इंसान जिसके पास एक साधारण सा प्रिंटर है, वो इस अपराध को अंजाम दे सकता है। इसके लिए किसी मास्टरमाइंड कोडर होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में हमारे भ्रम और असल सच्चाई के बीच जमीन आसमान का अंतर है। एक ग्राहक के तौर पर हमारा भ्रम क्या है कि भाई ऐप सिक्योर है, हमने कोड स्कैन किया, मतलब पैसा सीधे काउंटर पे खड़े इंसान को मिल गया। लेकिन कड़वी सच्चाई कुछ और ही है। जैसे ही कोई उस नकली स्टिकर को स्कैन करता है, पैसा पलक झपकते ही उस जालसाज के खाते में चला जाता है। मतलब ग्राहक की दुकान से बाहर कदम रखने से पहले ही ठग अपना काम करके निकल चुका होता है। बचाव के उपाय, लेन देन को सुरक्षित बनाना। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इससे बचें कैसे? तो ठगों को मात देने के लिए ये 6 पॉइंट सुरक्षा प्रोटोकॉल हमेशा याद रखें। पहला, पेमेंट ऐप पर हमेशा दुकानदार का नाम वेरीफाई करें। दूसरा, स्कैन करने से पहले क्यूआर कोड को अपने हाथों से छूकर देखें। तीसरा, पेमेंट के बाद रसीद मांगें या ध्यान दें कि वो पेमेंट वाला साउंड बॉक्स जोर से बोला या नहीं। चौथा,
अगर आप दुकानदार हैं तो हर सुबह दुकान खोलते ही सबसे पहले अपने क्यूआर कोड को अच्छी तरह चेक करें। 5वां, अपने क्यूआर स्टैंड को लैमिनेट जरूर करा लें ताकि कोई आसानी से उस पर स्टिकर ना चिपका सके। और 6, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें। देखिए, अगर आपको इन सब में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो है ये अल्टीमेट टेस्ट। बस उस क्यूआर कोड पर अपनी उंगली फेर कर देखिए, क्योंकि ये एक फिजिकल धोखा है। आपकी उंगलियां तुरंत महसूस कर लेंगी कि असली कोड के ऊपर कोई और कागज या स्टिकर चिपका हुआ है या नहीं। आपका एक साधारण सा स्पर्श ठगों के बनाए हुए उस पूरे जाल को महज 1 सेकंड में तोड़ सकता है। तो आज के इस विश्लेषण से हम क्या समझे? हमारी डिजिटल पेमेंट प्रणाली, हमारा यूपीआई या बैंक का नेटवर्क फेल नहीं हुआ है। डिजिटल रूप से ये सिस्टम आज भी बहुत सुरक्षित है, लेकिन क्योंकि ये पूरा सिस्टम हमारी भौतिक दुनिया से एक कागज पर छपे कोड से जुड़ता है, इसलिए असली दुनिया में हमारी सतर्कता बेहद जरूरी हो जाती है। तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, थोड़ी सी इंसानी जागरूकता की जरूरत तो आपको हमेशा पड़ेगी। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही जरूरी जानकारी के साथ खत्म करेंगे। अगर आपको कभी भी ऐसी किसी ठगी का शक होता है या दुर्भाग्य से कोई इसका शिकार हो जाता है, तो चुप मत बैठिए। तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। देखिए, इस डिजिटल युग में जहां तकनीक हमारी उंगलियों पर है, हमें खुद से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या हम अपनी असली दुनिया में उतने ही सतर्क हैं जितने हमें होना चाहिए। अगली बार जब आप फोन निकालकर स्कैन करें तो ये बात जरूर याद रखिएगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और हमेशा सतर्क रहिए।